नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस YouTube चैनल पर। दोस्तों आज के दिन हम देखते हैं स्पेशल MCQ टेस्ट। आज के इस टेस्ट में हमने 50 क्वेश्चंस को कवर किया है जो कि टोटली एग्जाम ओरिएंटेड हैं। एग्जाम में बहुत बारी पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाने की बराबर संभावना है। तो पहला प्रश्न हम देखते हैं। पहला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा ठोस है? देखिए ठोस है, पहला है ऑप्शन क्लोरोफॉर्म, फिर आयोडोफॉर्म, इथाइल अल्कोहल, डी ऑप्शन है ईथर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर आपका बी, आयोडोफॉर्म एक ठोस पदार्थ है, बाकी सभी ठोस पदार्थ। निम्नलिखित प्रकार के किस विद्युत चुंबकीय विकिरण में सबसे लंबे तरंगदैर्घ्य होते हैं? क्या कह रहा है? सबसे लंबे तरंगदैर्घ्य। ऑप्शन ए परावैगनी किरणों, ऑप्शन बी गामा किरणों, ऑप्शन सी है रेडियो तरंगों, या फिर ऑप्शन नंबर डी है अवरक्त किरणों। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, रेडियो तरंगों। आपका निम्नलिखित में से कौन सा एक नाइट्रोजन उर्वरक नहीं है? ध्यान देना, नहीं है जिस प्रश्न में होता है उसको आपको कायदे से पढ़ लेना चाहिए। मोस्टली यहीं पे गलती हो जाती है। पहला ऑप्शन है अमोनियम सल्फेट, दूसरा है कैल्शियम साइनामाइड, तीसरा ऑप्शन है सुपर फास्फेट ऑफ लाइम, डी ऑप्शन है यूरिया। तो इसका सही जवाब है भैया सुपर फास्फेट ऑफ लाइम में आपका ये एक नाइट्रोजन उर्वरक नहीं है, बाकी सभी नाइट्रोजन उर्वरक के अंतर्गत। चौथा प्रश्न है, नमक को बर्फ के साथ मिलाने से हिमांक अर्थात क्या होता है? ये साइंस का प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए वंस अगेन, नमक को बर्फ के साथ मिलाने से हिमांक क्या होगा? घटता है, वृद्धि होती है, अप्रभावित रहता है, या पहले घटता है फिर बढ़ता है? तो इसका सही जवाब है भैया नमक को बर्फ के साथ मिलाने से हिमांक क्या हो जाएगा? प्रश्न है, कैलामाइन का एक अयस्क है, अर्थात कैलामाइन किसका एक अयस्क है? ऑप्शन है टिन का, मैग्नीशियम का, जस्ता का, या फिर तांबा का। तो यहां पर सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर सी, कैलामाइन जस्ता का एक अयस्क है। ध्वनि का किस माध्यम से गमन नहीं हो सकता, अर्थात किस माध्यम में ध्वनि नहीं जा सकती? ऑप्शन ए पानी, बी इस्पात, सी हवा, डी है निर्वात। तो देखिए निर्वात का मतलब होता है जहां पर वायु ना हो, ऑक्सीजन ना हो। तो जहां पर ऑक्सीजन नहीं होगा वहां पे क्या होगा? ध्वनि का गमन नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर डी आपका। किस विटामिन की कमी की वजह से स्कर्वी रोग होता है? कौन सा रोग होता है? स्कर्वी रोग होता है। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, या फिर विटामिन डी? तो आपका सही जवाब है विटामिन सी की वजह से स्कर्वी रोग होता है। विटामिन सी की बात करें तो विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है आंवला। उसके बाद जितनी भी खट्टी चीजें मिलती हैं मोस्टली सभी में विटामिन सी। आठवां प्रश्न, एक पेड़ की उम्र का पता कैसे लगाया जाता है? उसके वजन से, उसकी ऊंचाई से, वर्तमान में अपनी वार्षिक छल्ले से, कितनी गहराई तक अपनी जड़ों के प्रवेश से? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, वर्तमान में अपनी वार्षिक छल्लों से पेड़ की उम्र का पता लगाया जाता है। आप जानते हैं पेड़ का तना आप देखेंगे जब कभी पेड़ काटा जाएगा तो उसके तना में ऐसे करके आपको राउंड में छल्ले मिलेंगे, तो उनको आप गिन करके पेड़ की आयु। किस प्रक्रिया द्वारा सौर गतिज ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट की रासायनिक ऊर्जा में बदल जाती है? केल्विन चक्र, प्रकाश संश्लेषण, क्लोरोसिंथेसिस, डार्क रिएक्शन। तो इसका सही जवाब है आपका प्रकाश संश्लेषण। पौधे की किस हिस्से से हल्दी प्राप्त होती है? देखिए हल्दी आप जानते हैं कि एंटीसेप्टिक का काम करता है, बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है। चोट लग जाती है तो मस्टर्ड ऑयल में मिला करके गर्म करके लगाया जाता है, ये चोट को खींच लेता है। तो ऑप्शन देखते हैं, आपका जड़ है, तना है, फल है, फूल है? तो इसका सही जवाब है आपका तना, बी ऑप्शन है। पौधे की किस हिस्से से प्राप्त होती है हल्दी? तना हिस्से से। तत्व जो रक्त में नहीं पाया जाता, क्या कह रहा? नहीं पाया जाता ब्लड में। ए है लौह, बी है तांबा, सी है क्रोमियम, और डी है आपका मैग्नीशियम। तो यहां पर आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, क्रोमियम। ये रक्त में नहीं पाया। कौन सी बीमारी प्रायः दुग्ध द्वारा फैलती है? ठीक है, पीलिया, डिप्थीरिया, हैजा या क्षय? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर डी है क्षय।
देखिए 6 रोग को ही ट्यूबरक्लोसिस कहते हैं। टीबी जो होती है ना, इसी को ट्यूबरक्लोसिस कहते हैं। ये ही जो है कि क्या कहा जा रहा है भैया, प्रायः दुग्ध द्वारा फैलती है। तो टीबी के मरीज को क्या होता है, उसका खाना पीना अलग कर दिया जाता है, चूंकि ये छुआछूत से फैलती है। हालांकि पहले इसका इलाज नहीं था, अब तो इलाज उपलब्ध हो गया है सरकारी अस्पतालों में, आपको मुफ्त में इसकी दवा। नारंगी प्रचुर स्रोत है, किसका स्रोत है अर्थात नारंगी? तो ऑप्शन है आपका कार्बोहाइड्रेट का, वसा का, प्रोटीन का या फिर विटामिन का। तो सही जवाब है आपका विटामिन का। ये अगला नंबर है आपका, इलेक्ट्रॉन की खोज का श्रेय किसे है? गोल्डस्टीन, थॉमसन, चैडविक या फिर रदरफोर्ड। तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर बी, थॉमसन। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? थॉमसन ने की थी। कहीं आपको टॉमसन भी मिल सकता है। के माध्यम से प्रवाहित एक धारा होती है। देखिए साइंस का प्रश्न, बहुत अच्छा प्रश्न है। विभवांतर के प्रत्यक्ष आनुपातिक, प्रतिरोध के अप्रत्यक्ष आनुपातिक, वोल्टता के व्युत्क्रम आनुपातिक या फिर डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, विभवांतर के प्रत्यक्ष। आपका प्याज कंद की विशेष महक किस कारण होती है, अर्थात जो प्याज में महक आती है वो किस वजह से आती है, उसका रीजन क्या है? ऑप्शन ए, मिट्टी की दुर्गंध जहां उगाया हो, सल्फर यौगिक, शर्करा, संचित कार्बोहाइड्रेट्स। इसका सही जवाब है सल्फर यौगिक की वजह से ही प्याज में। घरेलू तौर पर पानी को मृदु बनाने के लिए, मृदु का मतलब हुआ मीठा जल कह लीजिए, पीने योग्य कह लीजिए, के लिए वॉशिंग सोडा का इस्तेमाल किया जाता है। यह वास्तव में क्या है? कैल्शियम बाइकार्बोनेट है, अगला ऑप्शन है सोडियम कार्बोनेट है, अगला ऑप्शन है आपका सोडियम बाइकार्बोनेट है, फिर है आपका कैल्शियम कार्बोनेट। तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर बी, सोडियम कार्बोनेट। 3 नंबर है, सोयाबीन में क्या ज्यादा पाया जाता है? बहुत अच्छा प्रश्न है आपका, सोयाबीन में क्या ज्यादा पाया जाता है? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा या फिर खनिज। तो इसका सही जवाब है भैया सोयाबीन प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत है। कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट आपका आलू में बहुत है। इनमें से कौन उड़ सकता है? हॉर्नबिल, ऑस्ट्रिच, एमू, पेंगुइन। तो देखिए यहाँ पर सही ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर ए, हॉर्नबिल उड़ सकता है। ऑस्ट्रिच हम शुतुरमुर्ग को कहते हैं, ये बहुत तेज दौड़ सकता है लेकिन उड़ नहीं पाता। एमू पक्षी भी नहीं उड़ पाता और पेंगुइन तो आप जानते हैं ये भी। बिजली के बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? ऑप्शन ए है तांबा का, बी है एल्यूमिनियम का, सी है टंगस्टन का, डी है मिश्र धातु का। तो इसका सही जवाब है बिजली के बल्ब का फिलामेंट बना होता है भैया टंगस्टन का। किसका बना होता है? टंगस्टन का। ऑप्शन नंबर। लोहे की कील को जंग लग जाए तो कील का वजन क्या होगा? बढ़ता है, घटता है, ना बढ़ता है, ना ही घटता है, इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, कील का वजन बढ़ जाएगा। देखिए तो यहां पर कील एज एक एग्जाम्पल दिया गया है। जितनी भी चीजें हैं जिनमें भी जंग लगेगा, जंग लगने के बाद उसका वजन बढ़ जाएगा। और जंग लगने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है, क्या दशा होनी चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए, नमी चाहिए, जंग लग जाएगा। विटामिन जो नींबू और संतरे जैसे खट्टे पदार्थों में पाया जाता है, अर्थात कौन सा ऐसा विटामिन है जो नींबू, संतरे जैसे खट्टे पदार्थों या फलों में पाया जाता है? विटामिन डी, विटामिन सी, विटामिन बी या फिर विटामिन, इसमें आपका नहीं दिया है, विटामिन ए कर लीजिए, कोई बात नहीं है, दैट्स मिस्टेक। तो इसका सही जवाब है, आप सभी को पता होगा, विटामिन सी आपका होता है भैया, खट्टी चीजों में विटामिन सी पाया जाता है। ऑप्शन नंबर है, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? किसकी खोज? न्यूट्रॉन की खोज पूछा जा रहा है, किसने की थी? ऑप्शन है मैडम क्यूरी, रदरफोर्ड, जेम्स चैडविक या फिर न्यूटन। तो सही जवाब है जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की। एक फ्रिज में शीतलक है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन या फिर फ्रीऑन। तो इसका सही जवाब है आपका फ्रीऑन, ऑप्शन नंबर डी। ये फ्रिज में क्या है? शीतलक, अर्थात उसको ठंडा करने में ये गैस का। B2 का रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शन ए है थायमिन, ऑप्शन बी रेटिनॉल, ऑप्शन सी एस्कॉर्बिक एसिड या फिर ऑप्शन नंबर डी है राइबोफ्लेविन। तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर डी, राइबोफ्लेविन। नंबर
है भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया था। ऑप्शन ए 1950, ऑप्शन बी है 1951, ऑप्शन सी है 1952 या फिर ऑप्शन नंबर डी है 1956। तो सही जवाब है 1956 में भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया। होन्शु द्वीप किसके लिए प्रसिद्ध है? कोयला, लौह अयस्क, तेल या फिर हीरे के लिए। तो इसका सही जवाब है भैया ऑप्शन नंबर सी, तेल के लिए प्रसिद्ध है। देखिए जापान का होन्शु द्वीप सबसे बड़ा द्वीप है जो कि तेल के लिए जाना। भारत में किस गवर्नर जनरल को स्थानीय स्वशासन का पिता कहा जाता है या जनक कहा जाता है? ऑप्शन है लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड विलियम बेंटिक या फिर लॉर्ड रिपन। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक या पिता कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसने पहले 1935 ईस्वी में संविधान सभा का प्रस्ताव प्रस्तावित किया था? ऑप्शन ए है नेहरू, बी गांधी जी, सी है जेपी नारायण, डी है एमएन राय। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, एमएन राय ने सबसे पहले 1935 में संविधान सभा का सुझाव दिया था, प्रस्ताव पेश किया था। 30 नंबर है व्हेन द रिवर स्लीप्स। क्या क्वेश्चन है? व्हेन द रिवर स्लीप्स उपन्यास के लेखक या लेखिका कौन है? अनुराधा रॉय, विक्रम सेठ, शोभा डे। ऑप्शन नंबर डी है इरेस्टीन कीर। तो इसका सही जवाब है व्हेन द रिवर स्लीप्स, ऑप्शन नंबर डी। प्रत्येक वर्ष नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी है 4, ऑप्शन नंबर डी है 6। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, प्रत्येक वर्ष नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। वर्ल्ड वाइड वेब जिसे हम WWW कहते हैं का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन ए मार्टिन कूपर, ऑप्शन बी टिम बर्नर्स ली, ऑप्शन सी है टॉमलिंसन, ऑप्शन डी है चार्ल्स वेबर। तो इसका सही जवाब है आपका टिम बर्नर्स ली ने ही WWW का आविष्कार किया है, जिसका पूर्ण रूप है आपका वर्ल्ड वाइड वेब। देखिए चार्ल्स वेबेज की बात करें तो चार्ल्स वेबेज ने किसका किया था भैया? कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? चार्ल्स वेबेज महोदय ने किया था। जल्लीकट्टू के साथ जुड़ा हुआ है, इसका संबंध किससे है? त्रिचुर से है, कार्तिगाई से है, ओणम से है या फिर पोंगल से है? तो इसका सही जवाब है आपका पोंगल। ठीक है, जल्लीकट्टू एक बैलों की लड़ाई का खेल होता है जो कि किस मतलब पर्व पे होता है? पोंगल पर्व पे। भारती एक प्रसिद्ध थे, क्या थे? धावक, तैराक, कवि या फिर चित्रकार। तो सुब्रमण्यम भारती जी क्या थे? प्रसिद्ध कवि थे, ऑप्शन नंबर। किस स्वतंत्रता सेनानी ने महात्मा गांधी को पहली बार राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था? क्या कहा था? राष्ट्रपिता कहा था पहली बार। जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, सरोजिनी नायडू या फिर चंद्रशेखर आजाद। तो सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर बी, सुभाष चंद्र बोस ने पहली बार राष्ट्रपिता कहा था। किसको? सुटेबल बॉय पुस्तक के लेखक कौन है? विक्रम सेठ, सचिन तेंदुलकर, अमृता प्रीतम या फिर महादेवी वर्मा। तो सुटेबल बॉय लिखी है विक्रम सेठ। नेपाली भाषा मुख्य रूप से किस राज्य में बोली जाती है? देखिए वैसे तो यहाँ पे प्रश्न में कंफ्यूजन है, जैसे दे दिया जाए इनमें से कोई नहीं, तो हो सकता है आप लोग लगा दें इनमें से कोई नहीं, बट ध्यान देना यहाँ पर नेपाली भाषा नेपाल में ही नहीं बोली जाती, भारत के भी एक राज्य में बोली जाती है। चलिए हम देखते हैं आपके ऑप्शन। ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी है सिक्किम या फिर ऑप्शन नंबर डी है आपका क्या है भैया? मध्य प्रदेश। तो इसका सही जवाब है सिक्किम। ठीक है, नेपाली भाषा सिक्किम राज्य में भी बोली। खजुराहो समूह के प्रसिद्ध स्मारक किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान या फिर महाराष्ट्र। सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, खजुराहो समूह के प्रसिद्ध स्मारक या मंदिर जो भी है कहाँ है? मध्य प्रदेश। की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ऑप्शन ए है 1939, ऑप्शन बी है 1949, ऑप्शन सी 1959 या फिर ऑप्शन नंबर डी है 1969। तो दूरदर्शन की स्थापना की गई थी भैया 1959, यानी ऑप्शन। बुलंद दरवाजा किसके द्वारा बनवाया गया था? हुमायूं, अकबर, बाबर, औरंगजेब। तो इसका सही जवाब आपका है ऑप्शन नंबर बी, अकबर ने बुलंद दरवाजा बनाया था। दिसंबर 1984 में भोपाल गैस आपदा में निम्नलिखित में से किस गैस का रिसाव हुआ था? देखिए ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है, आप पेपर देखते होंगे प्रीवियस ईयर के तो आपको पता चलेगा।
पहला ऑप्शन है मिथाइल आइसोक्लोरेट, बी ऑप्शन है मिथाइल फास्फेट, सी ऑप्शन है मिथाइल आइसोप्रोपेन, डी ऑप्शन है मिथाइल आइसोसाइनाइड। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। ध्यान देना, यहाँ पर मिथाइल आइसोसाइनाइड को शॉर्टकट में मिक भी कहा जाता है, मिक, ठीक है। तो ये आपका सही जवाब है। 1984 में जो भोपाल गैस त्रासदी हुई थी उसमें इसी गैस का रिसाव हुआ था। पृथ्वी की पपड़ी का प्रमुख अंश मुख्य रूप से गठित होता है, अर्थात किसका बना हुआ है पृथ्वी का जो ऊपरी भाग है, ये पूछा जा रहा है। ऑप्शन है आपका ऑक्सीजन और आयरन, ऑक्सीजन और सिलिकॉन, ऑक्सीजन और आयरन, ऑक्सीजन और एल्यूमिनियम। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, ऑक्सीजन और सिलिकॉन। अकबर ने अपने दरबारी संगीतज्ञ के रूप में किसे नियुक्त किया था? अबुल फजल, तानसेन, बीरबल, टोडरमल। तो यहाँ पर अकबर ने अपने दरबार में तानसेन को संगीतज्ञ के रूप में। भारत में वोट देने की न्यूनतम पात्र उम्र क्या है? बहुत अच्छा प्रश्न है। 24 वर्ष, 24 ईयर्स, 20 ईयर्स, 22 और ये फिर है 18 ईयर्स। तो इसका सही जवाब है 18 ईयर्स। आप सभी कोंकणी शासकीय भाषा है, अर्थात कोंकणी इनमें से किस राज्य की शासकीय भाषा है? ऑप्शन ए चंडीगढ़, ऑप्शन बी है दादर और नगर हवेली, ऑप्शन सी है दमन और दीव, ऑप्शन नंबर डी है आपका भैया दिल्ली। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, दमन और दीव की कोंकणी क्या है? शासकीय। किस राज्य का सबसे लंबा समुद्री किनारा है? बहुत अच्छा प्रश्न है। ऑप्शन है केरल, तमिलनाडु, गोवा, गुजरात। तो भारत के किस राज्य का सबसे लंबा समुद्र तटीय किनारा है? तो भैया इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, गुजरात। गुजरात की समुद्र तट रेखा सबसे लंबी है। अगर सबसे छोटी पूछ लिया जाए तो गोवा की समुद्र तट रेखा। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 7 वर्ष, 11 वर्ष, 5 वर्ष या फिर 9 वर्ष? तो आप सभी को पता होगा 5 वर्ष होता है लोकसभा के सदस्यों का। द स्टेट ऑफ माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? युवराज सिंह, तेंदुलकर, लारा या फिर एडम गिलक्रिस्ट। इसका सही जवाब है युवराज सिंह ने लिखा है द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, ये पुस्तक इन्होंने। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? राष्ट्रपति, आरबीआई गवर्नर, वित्त सचिव या फिर प्रधानमंत्री। तो नीति आयोग की बात कर रहे हैं तो नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। देखिए नीति आयोग आप सभी जानते हैं कि जो हमारी पंचवर्षीय योजनाएं चल रही थी उसी की जगह पर नीति आयोग का गठन किया है। और लास्ट प्रश्न है आज के इस टेस्ट का, तेर ताली किस राज्य का लोक नृत्य है? छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, मणिपुर या फिर राजस्थान। तो इसका सही जवाब है आपका भैया राजस्थान। तेर ताली नृत्य किस राज्य का है? राजस्थान राज्य का नृत्य है। ये रहे आपके फटाफट बहुत ही कम समय में 50 क्वेश्चन को कवर किया गया है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।